मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया में स्थित 11वीं शताब्दी का ककनमठ मंदिर आज भी अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला को समेटे हुए है। पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बने इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसके निर्माण में किसी भी चूना या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खास बात यह है कि पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित है। ककनमठ मंदिर देखने में लगता है कि यह कभी भी गिर सकता है, लेकिन यह मंदिर सैकड़ों सालों से इसी तरह टिका हुआ है। यह एक अद्भुत करिश्मा है। जानकारी के अनुसार मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित ककनमठ मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराम ने अपनी रानी ककनावती के लिए बनवाया था। रानी ककनावती शिव उपासक थी, इसीलिए राजा ने यह मंदिर बनवाया। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर मिट्टी के टीले पर बना हुआ है और 120 फीट ऊंचा है तथा खजुराहो की भांति दिखता है। यह मंदिर 3 चरणों में बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं और यह मंदिर शिव पार्वती के पारिग्रहण संस्कार के रूप में दिखाया गया है। ककनमठ स्थित मंदिर के दूसरे चरण में जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं तो बेजोड़ स्तंभों का मंडप दिखाई देगा। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। ये अपने आप में अनोखा शिवलिंग है जहां नंदी नहीं है। इस मंदिर के बारे में अनेकों की वदंतियां हैं, जिनमें स्थानीय लोग 2 बातों को ज्यादा मानते हैं कि यह मंदिर भूत प्रेतों द्वारा रातों रात बनाया गया है। मगर जब सुबह के पहर गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए हाथ चक्की चलाई तो उसकी आवाज से भूत भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। इस मंदिर की दूसरी किंवदंती यह है कि यदि इस मंदिर के सामने से नाई जाति के 9 काने दूल्हे एक साथ निकल जाएंगे तो यह मंदिर उसी वक्त टूट जाएगा और ढेर में बदल जाएगा। चंबल सम्राट न्यूज के लिए मुरैना से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। एक्चुअली ये ककनमठ मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित है। ये ककनमठ की ये विशेषता है कि ये कच्छप राजा कीर्तिराज के द्वारा अपनी पत्नी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। ककनावती चूँकि शिव उपासक थी, जैसे कि आज भी महिलाएं कई होती हैं जो शिव की पूजा करती हैं और जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती जब तक शिव का अभिषेक नहीं कर लेती। इसी तारतम्य में ककनावती द्वारा ये शिव अभिषेक किया जाता था, उसके बाद ही अपना नित्यकर्म स्टार्ट करती थी। और ये ककनावती से ही इस मंदिर का नाम कालांतर में होते हुए आज ककनमठ के नाम से जाना जाता है। ककनावती से ककनमठ मंदिर, इसलिए इसका नाम ककनमठ मंदिर पड़ा है। एक्चुअली ये शिव मंदिर है और ये कच्छप राजा के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। इसका बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। इसके 3 फेस हैं। इसमें प्रथम फेस में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। दूसरे फेस पर जब सोपान के द्वारा चढ़ा जाता है तो सामने गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग है। इस मंदिर की ये विशेषता भी है कि इसमें आपको अंदर नंदी नहीं मिलेगा। ये विशेष पूजा के लिए ही ऐसा शिवलिंग बनाया जाता है जिसमें नंदी बाहर की ओर है इस मंदिर के। और इसमें मंदिर के जो सेकंड फेस है उसमें हिंदू ये अपना स्कल्पचर जो अप्सरा हैं, अप्सराओं में शार्दूल है और इसमें कुछ अप्सराओं मांग में सिंदूर भरते हुए अपना श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। एक अप्सरा को इसमें पैर में जो कांटा लग जाता है तो उस समय जो चुभन होता है और तुरंत मुड़ के देखा जाता है, उसका बहुत ही भावभंगिमा उसकी इस मंदिर में देखने को मिलती है। थर्ड फेस पे इसमें साधु समूहों का चित्रण किया गया है। जहाँ तक ये मंदिर है, ये एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है और ग्रिपिंग सिस्टम से ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में पहले एक मिट्टी के टीले पे ये मंदिर था जो नीचे गर्त में जा रहा था, लेकिन इसमें जब विभाग के द्वारा देखा गया कि इस पर फाउंडेशन नहीं है तो जो ऊपर का जो मरम्मत कराने वाले थे उसके बाद इसमें फाउंडेशन निर्मित किया गया। तो फाउंडेशन आप देख रहे हैं वो जरूर नया है और इसके ऊपर पूरा मिट्टी से इसको अच्छा किया गया है। अभी ये इसको खतरा नहीं है इस मंदिर को। इस मंदिर की जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया था कि एक रात में भूतों के द्वारा बनवाया गया है, इस तरह की 1-2 किंवदंतियाँ हैं यहाँ कि स्थानीय लोग ये मानते हैं यहाँ पर कि एक रात में भूतों के द्वारा निर्मित किया गया और इसमें सवेरे के पहर पे किसी महिला द्वारा हाथ की चक्की जो इसमें गेहूँ पीसते थे पूर्व में प्राचीन काल में, इस तरह से उसने चला दी तो भूत उसको छोड़ के भागे। और दूसरी किंवदंती इसमें ये है कि जिस दिन एक काने
नाऊ जाति के लोग यहाँ से बारात लेके जैसे निकलेंगे उस दिन ये भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि जंगल है, जंगल में नौ काने और फिर नाई जाति के दूल्हे एकदम कैसे आ पाएंगे। ये अप्रत्याशित घटना है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ एक किंवदंतियां बनाई रखी हैं। एक्चुअली यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो 11वीं शताब्दी का है और बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों को पहुँचने के लिए रोड मार्ग, पक्का रोड मार्ग से जाया जा सकता है और यहाँ पर पूरा सुरक्षा की पूरी गारंटी है, थाना पास में है, समय समय पर